क्या खुशनसीब पत्नी ऐसी ही होती हैं? आइए सुनते हैं। अरे रिया, कहाँ जा रही हो? मोनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेते हुए बोली। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है ना, वहीं जा रहे हैं, रिया बोली। रिया, तुम तो सही में बहुत ही लकी हो, मोनी बोली। क्या हुआ, मैं समझी नहीं, रिया बोली। मोहित जैसे पति सबको नहीं मिलते, मोनी बोली। ये तो बिल्कुल सही कहा, अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख लें तो भी एहसान है हम पर, गायत्री बोली। सही कहा, अब चलती हूँ, रिया कहकर निकल गई। रिया और मोहित 2 महीने पहले ही इस सोसाइटी में रहने आए हैं। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए। रिया मन ही मन सोचने लगी, 15 दिन हो गए लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं। हमेशा की तरह लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर, अब मुझे तो पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं, कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं है। हॉस्पिटल से लौटते हुए फिर से मुझे मोनी मिल गई। रिया, मोहित जी ऑफिस से आए थे, तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। मेरी बात हो गई, रिया ने कहा। यार, हमें भी तो टिप्स दो पति को पल्लू से बांधने के, मोनी आंख मारते हुए बोली। अब मैं चलती हूँ, कहकर रिया घर की तरफ चली गई। रिया मन में बुदबुदाई, ऑफिस की फाइल लेनी थी इसलिए फोन किया था, पर पता चला मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मोनी को झूठ कह दिया कि मेरे लिए ही आए हैं। शाम को मोहित के ऑफिस से लौटने पर रिया चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको इस तरह से झूठ बोलने में, रिया बोली। अरे देखो, जल गई ना तुम्हारी सहेलियां हमारा प्यार देखकर। तुम समझती नहीं हो, एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता। तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है, चाय पीते हुए मोहित बोला। मोहित, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें इसका एहसास भी है? रिया आंखों में आंसू भरे हुए बोले जा रही थी। तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो। लोगों से मिलने नहीं देते हो और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी अंतर्मुखी है, किसी को घर पर बुलाने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठ से। मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे से ध्यान रखना वरना। मोहित बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाजा खुला था। मोनी जो बाहर से सब सुन रही थी, अब अंदर आ गई थी। बोलिए ना भाई साहब, क्या कह रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत का ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया। कम से कम हमारे पति जो हैं वैसे ही रहते हैं, पर आप तो दो मुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसे पति के साथ रहना जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है, पर घर पर कुछ और। आज समझ आया क्यों रिया से जब भी आपकी तारीफ करते तो उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती थी, मोनी बोली। मेरे ही घर आकर मेरे खिलाफ इतना बोलने की आपकी हिम्मत, मोहित गुस्से में बोला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी ने कभी भी आपका दूसरा रूप किसी के सामने नहीं आने दिया। अभी भी समय है भाई साहब, मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल देंगे, मोनी बोलकर वहाँ से चली गई। मोहित, पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी कि आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इसे बदलें या ऐसे ही मकान बदलेंगे, रिया बोली। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूं, मोहित ने कहा। मैं भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी, रिया बोली। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में कई बार अपनी झूठी बातें और व्यवहार से दूसरों को जलाने और अपने आप को अच्छा साबित करने में हम एक नकली चेहरे को धारण कर लेते हैं जो रिश्तों को खोखला बना देता है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसी पहेली है जिसको मापने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। बस हम और आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ अपने जीवन साथी के मन में अपने लिए विश्वास और प्रेम पैदा कर सकते हैं, बल्कि अपने सफल वैवाहिक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। भले ही जोड़ियां स्वर्ग में बनती हों, लेकिन इस रिश्ते को बड़ी मजबूती से हमें इस धरती पर ही निभाना पड़ता है।
तो इसी के साथ कहानी को एंड करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।